भारतीय सेना की ओर से देर रात अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहर भर में नागरिकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसी के तहत आज सुबह विजय स्मारक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया और नारेबाजी करते हुए आतिशबाजी भी की। गत 22 अप्रैल को जिस प्रकार से आतंकवादियों ने पहलगाम के अंदर जिस प्रकार से एक नापाक हरकत को अंजाम दिया और पाकिस्तानी समर्थित और संरक्षित और उनके पाकिस्तान के द्वारा पल्लवित उन आतंकवादियों ने इस देश के 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या की, हमारी कई बहनों का सिंदूर मांग का सिंदूर उजाड़ दिया और ये साथ में चेताया कि जाकर के मोदी जी को कह दें। तो निश्चित रूप से उस घटना के बाद पूरे देश में जो आक्रोश था, उस आक्रोश और 140 करोड़ देश की जनभावना को ध्यान में रखते हुए माननीय मोदी जी ने 15 दिन के अंदर पूरे वैश्विक स्तर पर अपने इस जवाबी हमले के लिए तैयारी की। अपनी सेनाओं को पूरा जो अभ्यास करा करके तैयार किया गया और उसके बाद गत रात्रि को जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर घर में घुस करके जो आतंकवाद के ट्रेनिंग सेंटर थे, जहां पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, ऐसे 9 ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया और पाकिस्तान को एक करारा सबक और चेतावनी दी है कि वो अब भी अपनी पाकिस्तानी जो आतंकवादी की जो घटनाएं वो करता है, उस पर कहीं ना कहीं वो नियंत्रण कर ले। नहीं तो अगर कोई ऐसी स्थिति आई तो उस केवल कुछ चंद घंटों में भारतीय सेना इतना दम रखती है कि वो पूरे पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर सकती है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इस अवसर पर आज जश्न का पूरे देश भर में माहौल है। भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर ने भी आज यहाँ पर विजय स्मारक पर यहाँ पर आतिशबाजी की है। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये ऐसा समय है 1971 के युद्ध के बाद पुनः एक बार ऐसा अवसर बन रहा है कि निश्चित रूप से पूरे देश के नागरिकों के लिए इस समय आवश्यक है कि वो सरकार के साथ खड़े हों। एक मजबूत सरकार जो कि जनभावना का ध्यान रखती है और इतने सख्त निर्णय लेती है, उसके साथ खड़े हों। और जिस प्रकार से आज कई देश के कई शहरों में मॉक ड्रिल का अंजाम दिया जाएगा, हम एक नागरिक होने के नाते, एक सच्चे भारतीय होने के नाते उस प्रशासन का और सरकार की गाइडलाइन का भी हम कहीं ना कहीं पूरा फॉलोअप करें और ऐसे समय के अंदर पूरा देश एकजुट होकर के इस प्रकार जो पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, उसके साथ कहीं ना कहीं अपने सरकार को, अपने जो हमारे पूरा देश है, उसके हाथ मजबूत करें। हमारे देश के स्वर्ग जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर जो नापाक घटना पाकिस्तान के द्वारा कुछ आतंकियों ने 22 अप्रैल के अंदर पहलगाम के अंदर घटना की थी, तब से भारतवासियों के अंदर आक्रोश था, लेकिन इस बात का संतोष था कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर कोई ना कोई इनको जवाब जरूर दिया जाएगा। और आज हमको इस बात का संतोष है, जो हमारी देश की माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम उन आतंकियों ने कहा था, उस सिंदूर के मान को बढ़ाने का काम आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की तीनों सेनाओं ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आज हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर जाकर के या एयर स्ट्राइक के माध्यम से उन आतंकी ठिकानों पर जहां पर वो ट्रेनिंग लेते थे, पनाह लेते थे, उनको नस्तानुबूद किया है। और विश्व पटल पर आज एक संदेश है, पाकिस्तान अब भी समझ जा, अगर अब भी नहीं समझता है तो हम पूरे पाकिस्तान को जड़ से खत्म करने के लिए हमारी सेनाएं तैयार तत्पर है, पूरे पाकिस्तान को समाप्त करने के लिए तैयार। पूरे 140 करोड़ देशवासी देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है, भारतीय सेना के साथ है। और आज हमको संतोष है कि भारतीय सेना वहाँ पर जाकर के एयर स्ट्राइक करके बिल्कुल सही सलामत हमारे देश भारत लौटी है। और इस बात के लिए हमने आज यहाँ विजय स्मारक पर पटाखे छोड़े और खुशी बताई है। और हमें इस बात का संतोष भी है कि देश के प्रधानमंत्री जी को जो उन्होंने कहा था कि जाकर मोदी को बता देना, 22 अप्रैल से वो गूंज देश के प्रधानमंत्री के कानों में गूंज रही थी और उसका जवाब आज हमने दिया है। और न्याय मम धर्मम और धर्मो रक्षिते रक्षते के ध्येय से आज देश के प्रधानमंत्री जी और हमारी सेनाओं ने काम किया है। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देता हूँ। रक्षित कछाओं।